नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो महज एक गायक की नहीं बल्कि संगीत की उस रूहानी ताकत की है जिसने लाखों दिलों को सुकून दिया। यह कहानी है शहंशाह ए तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी साहब की। एक ऐसा दौर भी आया था जब संगीत की दुनिया की सबसे बुलंद आवाज़ खामोश हो गई थी। एक ऐसा सन्नाटा जिसने रफ़ी साहब को तोड़कर रख दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी बच्ची और उसकी टूटी हुई बांसुरी ने कैसे रफ़ी साहब के खामोश सुरों को फिर से जिंदा कर दिया? चलिए आज के वीडियो में रफ़ी साहब के जीवन के उस अनछुए और भावुक हिस्से को जानते हैं जहां दर्द ने संगीत का नया रूप लिया। बहुत समय पहले की बात है। एक गायक था जिसका नाम रफ़ी था। उसकी आवाज़ में एक ऐसा जादू था जो हर दुख को भुला देता था। जब वह गाता था तो ऐसा लगता था जैसे चांदनी मुस्कुरा रही हो और नदियां ठहर कर सुन रही। रफ़ी को गायन से प्यार था, उनके लिए संगीत ही प्रार्थना थी। लेकिन अचानक एक दिन एक बुरा साया उनकी जिंदगी पर मंडराने लगा। उनके गले में दर्द रहने लगा और वह मधुर आवाज़ जिसने लाखों दिलों को सुकून दिया था दरकने लगी। डॉक्टरों ने उन्हें कड़ा निर्देश दिया कि उन्हें अब कुछ समय के लिए बिल्कुल चुप रहना होगा। यह रफ़ी के लिए किसी बड़ी त्रासदी से कम नहीं था। उनके सुर खामोश हो गए और उनके घर के गलियारे जो कभी गीतों से गूंजते थे अब सन्नाटे से भर गए। रफ़ी साहब अपने बगीचे में घंटों अकेले बैठे रहते। उन्हें लगता था कि जैसे दुनिया आगे बढ़ गई है और उनकी आवाज़ कहीं पीछे छूट गई है। उन्हें डर था कि कहीं वे फिर कभी वैसे न गा पाए जैसे पहले गाते थे। तभी एक दोपहर एक छोटी बच्ची जिसका नाम ध्वनि था दीवार फांदकर उनके बगीचे में आ गई। वह रफ़ी को नहीं जानती थी। उसके हाथ में एक टूटी हुई बांसुरी थी और वह बहुत परेशान लग रही थी। ध्वनि ने अपनी बांसुरी को जोड़ने की कोशिश की और फिर गुनगुनाने लगी। वह एक सरल धुन गाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह बार बार सुर भटक जाती। नाकाम होकर वह घास पर बैठकर रोने लगी। रफ़ी साहब ने उस बच्ची को रोते हुए देखा। उन्हें अपनी खामोशी का दर्द छोटा लगने लगा। वे धीरे से उठे और ध्वनि के पास जाकर जमीन पर बैठ गए। उन्होंने प्यार से उसके आंसू पोंछे और उसे मुस्कुराने का इशारा किया। रफ़ी ने अपना गला साफ किया। ये मुश्किल था और दर्दनाक भी, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे इस बच्ची की धुन को पूरा करेंगे। उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया और बहुत ही धीमी आवाज़ में एक सुर छेड़ा। रफ़ी और ध्वनि ने मिलकर एक नई धुन बनाई। रफ़ी की आवाज़ पहले जैसी बुलंद तो नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसी गहराई थी जो पहले कभी नहीं थी। बच्ची खिलखिलाकर हंसने लगी और रफ़ी को महसूस हुआ कि उनका गला फिर से खुल रहा है। उस दिन रफ़ी ने सीखा कि संगीत सिर्फ मशहूर होने के लिए नहीं बल्कि दूसरों के घावों को भरने के लिए होता है। उनका वह दुख भरा दौर खत्म हुआ और उनकी आवाज़ पहले से भी ज्यादा रूहानी होकर वापस लौट आई। तो दोस्तों, रफ़ी साहब की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत दूसरों के दुखों को दूर करने में छिपी होती है। जब उन्होंने अपनी खामोशी को त्याग कर उस छोटी बच्ची के आंसुओं को पोंछने का फैसला किया तो कुदरत ने उन्हें उनका खोया हुआ सुर वापस लौटा दिया। संगीत सिर्फ शोहरत के लिए नहीं बल्कि रूह के घावों को भरने के लिए होता है। अगर आपको रफ़ी साहब की यह प्रेरक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप रफ़ी साहब का कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और भी दिल छू लेने वाले किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।